जो हम पे एतमाद करते हैं, उनके वोट की ताकत से इंशाअल्लाह राना रमज़ान साहब हमारे प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं और हमारी पूरी टीम इंशाअल्लाह विन करेगी और दोबारा ये खिदमत का सफ़र जारी रहेगा। अच्छा सर, पेडस्ट्रीन ब्रिज से मुझे याद आ रहा है जो मोटरसाइकिल जो बाइकर ब्रिज है वो कब बन रहा है? अरे उसकी भी वो अप्रूवल के लिए जा चुका है ऑलरेडी, वो हमारी उनसे जो है कॉरेस्पॉन्डेंस जारी है। इसके अलावा हमारे साथ अब हम गैपको के ग्रीन मीटर्स पे जा रहे हैं, उसके लिए हमने उनको हैंड ओवर करने के लिए सारे मामला तय कर लिए हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अतीक रहमान और आप देख रहे हैं दी फेमस ऑनलाइन चैनल। नाज़रीन, इस शहर की सबसे महंगी सोसाइटी वापडा टाउन और वापडा टाउन का लिविंग स्टेटस जो है वो पूरे पाकिस्तान में माना जाता है। आज मैं यहाँ वापडा टाउन में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं वापडा टाउन के सदर, वापडा टाउन सोसाइटी के सदर जो कि इत्तेहादो इत्तेमाद ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, जनाब मियाँ साकिब गफूर साहब। इनसे बात करते हैं कि 25 मई को जो इलेक्शन हो रहा है उसमें कौन जीत रहा है। जी सर, पहला ही सवाल है, कौन जीत रहा है? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद से और रहायशी जो हमारे दोस्त हैं जो हम पे एतमाद करते हैं, उनके वोट की ताकत से इंशाअल्लाह राना रमज़ान साहब हमारे प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं और हमारी पूरी टीम इंशाअल्लाह विन करेगी और दोबारा ये खिदमत का सफ़र जारी रहेगा। अच्छा सर, ये बताएं कि 3 साल आपने गवर्न किया है इस सोसाइटी को, तो क्या अचीवमेंट्स हैं आपकी, क्या क्या काम आपने किए यहाँ पे? देखिए जी, मैं पहले भी मेंबर रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, मैंने ये मेरी कंटिन्यूएशन चल रही है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं जिसमें आप हमारी रोड्स देख लें, हमारे स्कूल का मयार देख लें, हमारी सिक्योरिटी को देख लीजिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। हमारे रहायशों की सहूलत के लिए मेन पार्क में लाइब्रेरी है, मसाजिद जो हमारी हैं उनका आप देखिए दिल खुश हो जाता है, उनके अंदर इतनी फैसिलिटीज़ हैं। मैंने एक साहब से बात की, मैंने कहा आपको हमारी मसाजिद कैसी लगती हैं? कहते हैं जब मुझे अपने घर से ज़्यादा वहाँ मज़ा आने लगे तो मैं समझता हूँ कि माहौल बहुत अच्छा है। तो वो लोग वहाँ पे आप फैसिलिटीज़ को देखें, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। पार्क्स हमारे मौजूद हैं, वाटर सप्लाई का जो हम देते हैं 24/7 हम उसको सप्लाई देते हैं। इसके लिए टरबाइन्स लगाई हुई हैं, एक्स्ट्रा टरबाइन्स की ज़रूरत है वो लगती हैं। इसके अलावा हमारे साथ अब हम गैपको के ग्रीन मीटर्स पे जा रहे हैं, उसके लिए हमने उनको हैंड ओवर करने के लिए सारे मामला तय कर लिए हैं। उनके लिए जो भी ज़मीन देनी थी, इसके अलावा जो और दूसरे उनकी सिक्योरिटी हमने पे करनी है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं। लेकिन चूँकि अभी वो मामला सरकारी, आपको पता है, थोड़े से पाइपलाइन में होते हैं, थोड़ा स्लो चलते हैं, तो हम बहुत जल्द अपना नेट मीटरिंग का निज़ाम जो है वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि टिल देन लोगों को जो है इसकी सहूलत मिले और वो जो सोलर लोगों ने इंस्टॉल किया है उसका बेनिफिट उनको मिलता रहे। इसी तरह वो पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, ये हमने बाहर उसको हमारी काविश है, उस पर हमने उसको इंस्टॉल करवाया। अब कुछ लोग पैदल चलने वालों का पैदल। इसके अलावा मेरे पास उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, हमने उसको इनिशिएट किया। उसके लिए हमारी इनसे नेगोशिएशंस चलती रहीं, जगह डिसाइड हुई, उस पर स्टे आते रहे, फिर हमने मूव किया, फिर तीसरी जगह मूव करके इसमें हमारे ग्रुप के लीडरान जो है उनकी बड़ी काविश है। मलक ज़हीर साहब की सबने रिक्वेस्ट की, उन्होंने अपने मॉल के सामने हमने बनाने दिया। इसके अलावा फिर यहाँ पे हमारे इखलाक भट्ट साहब ने और बाकी जो हमारे सीनियर्स हैं, साहिद साहब हैं, मियाँ ज़फ़र साहब हैं, एहसान साहब, ये सब लोग वहाँ साथ शामिल थे हमारे। हम वहाँ पे जाके हमने ब्रिज बनाया। इसके बाद हमने अच्छा सर, पेडस्ट्रीन ब्रिज से मुझे याद आ रहा है जो मोटरसाइकिल जो बाइकर ब्रिज है वो कब बन रहा है? अरे उसकी भी वो अप्रूवल के लिए जा चुका है ऑलरेडी, वो हमारी उनसे जो है कॉरेस्पॉन्डेंस जारी है और वेरी सून जो ही उसकी अप्रूवल आ जाती है तो उसके फंड्स एलोकेट होते हैं तो वो भी बन जाएगा। अच्छा, गाड़ियाँ, एक इतना लंबा यू टर्न वो बहुत दूर है, ठीक है, एक इस तरफ से यू टर्न है बहुत दूर है, तो इसका कोई पक्का सलूशन? जी, इसके लिए जी हमने ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ एक इनिशिएट लिया हुआ है, लास्ट कुछ 6 माह पहले से ये चल रहा है। उसमें हम लोगों ने ये डिसीजन किया था
इनके साथ के 50% कॉस्ट जो है वो सोसाइटीज़ मिल के पे करें, जिसमें वापडा टाउन है, कैनाल व्यू है, सिटी हाउसिंग है। इसको हमने वहाँ पे बाकायदा अपने अप्रूव भी करवा लिया था, अपनी एजीएम से भी उसकी अप्रूवल ली। तो इसमें ये है कि जितनी जितनी सोसाइटीज़ का साइज़ है वो 50% शेयर में से उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग अपना शेयर करेंगी, बाकी 50% गवर्नमेंट देगी। और जो ब्रिज है, ये जो जिसको आप बोलते हैं अंडरपास, ये जो है ये बिल्कुल वेरी सून बनने जा रहा है और वो बनेगा। ये नहर के जो है टूवर्ड्स मशरिक वाली साइड पे। माशाल्लाह, इससे तो ट्रैफिक का मसला पूरा हल हो जाएगा। जी हो जाएगा। और ये देखिए यू टर्न भी जो है ये हमारी काविश है। ये हमें यहाँ पे क्योंकि चेरी वाले कट पे बहुत ज़्यादा रश होता था, तो उसके फिर हमने तकरीबन 1 घंटा लग हाँ यस हम लोग खुद सफ़र करते हैं जी, हमने भी तो वहीं से गुजर के जाना है। हम लोग को सारा एहसास है इसका, हमारे जो रेजिडेंट्स हैं, हमारे मौजूद मेंबरान हैं, उनकी तकलीफ़ का भी। तो हमने चूँकि वहाँ पे जगह नहीं अवेलेबल थी, हमें उसके लिए रोड को थोड़ा वाइडन करना था। तो उसके लिए फिर हमने जहाँ पे हमें सूटेबल लगी, एक साइड पे वो कोक है, ऑपोजिट पे स्टेट की जगह है, वहाँ पे हमने किया। जो यहाँ पे अब आ जाते हैं टुवर्ड्स चांदा किला, उसको भी वाइडन किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ा सा शॉर्टेज था। तो अब दोनों साइड्स पे उसको वो पीसीसी करके तो कर रहे हैं, तो इसको वाइडन कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि विद इन 1 वीक ये भी यू टर्न जो है आपका मसला हल हो जाएगा। यहाँ भी जो लंबी लाइन लगती है, इस यू टर्न को भी बड़ा भी किया जाएगा और चौड़ा भी किया जाएगा। ये बताएं कि ये वापडा टाउन जो है एक पुरानी सोसाइटी बनी हुई है, पुरानी की पानी की जो पाइपें हैं वो लोहे की हैं, उनका प्रेशर कम हो गया है, वो तीसरी मंजिल पे नहीं पानी जा रहा, दूसरी पे नहीं जा रहा, इसका क्या सोल्यूशन है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये जो पाइपलाइन है ये लोहे की नहीं है, ये कंक्रीट की हैं। डाडेक्स कंपनी एक हुआ करती थी पहले, ये टर्किश ब्रांड है, ये उसकी लगी हुई हैं। और उसमें आप समझ लें कि जो है जंग का और ख़राब होने का कोई खदशा नहीं होता। इसको अब बाद में जब है, अब हमने चेंज देखें, हम पूरा सिस्टम चेंज नहीं किया जा सकता, इट्स अ ह्यूज कॉस्ट। उसको हम अपग्रेड करते रहते हैं, सफाई उसकी करते रहते हैं। इसके अलावा उसका जो पानी के प्रेशर का मामला है उसको हल करने के लिए हमने 2 नई टरबाइंस जो है इंस्टॉल कर दी हैं। एक वर्किंग में है, दूसरी इंशाल्लाह विद इन अ कपल ऑफ डेज़ वर्किंग में आ जाएगी। और इसके अलावा इनकी सफाई और इनको जो है क्लियर करने का जो काम है, हम हर महीने में 2 दिन 3 से 4 घंटे के लिए पानी की सप्लाई कट ऑफ करके तो इसको क्लियर करते रहते हैं। और ये सारा चल रहा है। अभी जो ही ये दोनों टरबाइंस चलेंगी तो ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है, हम अपनी लाइनें तो साफ़ करते रहते हैं, लेकिन जैसे मैं अपने घर की बात करूंगा कि शायद जब से घर बना मैंने नहीं साफ़ करवाई होंगी। तो अगर इनमें स्केलिंग आती है तो घर के पाइप में भी आती है, वो भी उतना ही ओल्ड है। तो हमें भी थोड़ा सा ये चाहिए कि कोई 4 से 5 साल के बाद थोड़ा सा उसको भी प्रेशर अप करके तो उसको भी थोड़ा सा साफ़ कराएं, उससे भी काफ़ी हद तक ये मसाइल हल हो जाते हैं। डेवलपमेंट तो आपने बहुत सारी की है, जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं, जो वापडा टाउन में आउटसाइडर आता है बहुत सारा, ठीक है, तो चोरी डकैती, उस सिक्योरिटी के मसाइल को हल करने के लिए आपने क्या कुछ किया? देखिए जी, अल्लाह का शुक्र है कि हमारा क्राइम रेट आलमोस्ट ज़ीरो है, लेकिन इक्का दुक्का वाक़यात हो जाते हैं। अब बहुत सारे, जैसे आप समझ लें कि सोसाइटीज़ हमारे साथ, मैं नाम शायद ना ही लूँ तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें उनके फेम का भी फ़र्क आता है। तो वहाँ पे तो दिन दहाड़े 8-8 डाकू एक घर में जाके डकैती। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे ऐसा कोई मामला नहीं है। छोटी मोटी स्नैच या हल्का फुल्का वो हो जाता है, लाइक चोरी। अगर आप एक घर में लॉक करके गए हैं, ताला बाई लगा के गए हैं, 8 दिन अब घर नहीं आए, तो अल्टीमेटली वो तो एक खुली दावत है। देखिए, ऐसे क्रिमिनल लोग तो हर जगह घूम रहे होते हैं। हमने पासिस इशू किए हुए हैं अपने मुलाजमीन को भी, बहुत सारे ऐसे जो हैं, लेकिन कुछ लोग फिर भी आ जाते हैं। मतलब हर बंदे को तो पास इशू नहीं किया होता, लेकिन किसी ने कोई काम है, बैंक जाना है, लोगों को मुलाजिम है, कहीं ना कहीं से सिक्योरिटी ब्रीच की लीकेज होती है। लेकिन अभी हमारी ये पिछले ईद के दिनों में एक चोरी हुई है, और मैं आपको क्लियरली बताऊं कि हमने उन तमाम लोगों को विद पर्सनल एफर्ट, सोसाइटी ने और पुलिस ने मिल के, हम लोग मुल्तान, उकाड़ा, जंपर तक वहाँ तक गए हैं और वहाँ से उन बंदों को हम गिरफ़्तार करवा के लेके आए हैं और दे आर स्टिल इन पुलिस कस्टडी और उनकी रिकवरी का जारी है। अभी 1-2 दिन पहले एक ऐसे ही मोबाइल स्नैचिंग का थोड़ा सा वाक़या चल रहा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो नहीं हो पाया, उन लोगों ने थोड़ा सा वहाँ पे इकट्ठे होने की वजह से। लेकिन अब हम फ्रॉम दैट टाइम हम उनको चेस कर रहे हैं, हमारे बंदे भी कर रहे हैं, पुलिस भी कर रही है, और 1 से 2 दिन के अंदर हम उनको इंशाल्लाह जो है इंसाफ के कटहरे में लेकर आएंगे। 3 साल से आपके पास इख्तियारात हैं, आप सदर हैं, कौन सा मसला जो आप हल नहीं कर सके? देखिए, इसमें 2 मेजर हमारे इश्यूज़ हैं। एक तो हमारा गैपको का है,
वो हम उसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो हल होना है। MOU हमारा हो चुका है, उसकी सिक्योरिटी हम दे चुके हैं। उसके लिए हमने जो ग्रिड शेयरिंग कॉस्ट है 10 मेगावाट तक की, वो भी हमने पे की है। उसके बाद जो उसकी सिक्योरिटी थी वो भी हमने पे कर दी है। अब हमारा बिल्कुल एंड पे आया हुआ मामला, तमाम मामला तकरीबन हल होने के करीब है। वो इंशाल्लाह जो ही हमारी रजीम आती है तो बहुत जल्दी उसको कर देगी, क्योंकि अब उसको हम भी अगर चाहें कि नहीं करना चाहते तो वो नहीं रुकना, क्योंकि अब तो वो ऑलरेडी बहुत आगे जा चुका है। और उसके लिए हम इंशाल्लाह बहुत जल्द लोगों को खुशखबरी सुनाएंगे। और दूसरा हमारा, हम पोल्यूशन के ख़िलाफ़ यहाँ पे नहर पे वो आपको पता है वो जिसको वो कहते हैं कि वो केमिकल से वॉशिंग करते हैं मेटल की, उसके ख़िलाफ़ हम खुद एक्शन करते हैं। बहुत सी दफ़ा होता है कि हम पुलिस को कॉल करते हैं, लेकिन उनके आने से पहले हम लोग पहुंच जाते हैं। एक स्मेल का इशू था, हमने 12 उन पे पर्चे करवाए हैं, रेड करवाए हैं, उसकी हम लेकिन कोशिश करते हैं। लेकिन आप भी हमारे निज़ाम को समझते हैं कि लोग जो हैं वो इस तरह के जो लोग हैं वो फिर मौके की ताक में होते हैं। जब थोड़ा सा मामला ठंडा होता है फिर शुरू हो जाते हैं। एक कंटिन्यूस एक स्ट्रगल है और उसको हम जारी रखें इंशाल्लाह। इस शहर की सबसे अच्छी सोसाइटी वावड़ा टाउन, उसका सबसे बड़ा मसला एनवायरनमेंट। आने वाले 3 सालों में एनवायरनमेंट के लिए और क्या कुछ करेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो हमने वहाँ पे डिपार्टमेंट्स के साथ मिल के उसको कहा है कि ये इनकी जितनी भी ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी फैक्ट्री में, वेस्ट यूज़ नहीं करेंगे, नंबर 1। और अगर जो लोग हैं जिनका फर्नेस ऑयल या इन सारी चीज़ों पे इन्हिसार है, देखिए हम इंडस्ट्री बंद कराना मकसद नहीं है, लेकिन वो उसको प्रिकॉशनरी मेजर्स लें, फ़िल्टर करें। और वो हमारे यहाँ पे एक फीड मिल थी, बल्कि है अभी भी है। हम लोगों ने उनको विज़िट किया और उनके पास ये प्रॉपर प्लांट मौजूद है और वो उसको चलाते हैं। लेकिन अब ये जो ओपन बर्निंग या जो दूसरे आप आते हैं जैसे ये एनिमल फैट वाले दूसरे कड़ाव में करते हैं, उनके ख़िलाफ़ हम एक्शन लेते हैं। लेकिन अब जो हम उनके ख़िलाफ़ बार बार लेते हैं, जैसे मैंने बताया ये हमारे साथ नहर है उसमें ये मामलात होते रहे हैं, तो हम उसको बल्कि परसों भी हमने एक्शन लिया, खुद एक्शन लिया। तो उस वजह से अब काफ़ी वो लोग भी थोड़ा सा समझ रहे हैं कि ये हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे, तो वो भी थोड़ा सा ना डिस्करेज हो रहे हैं। तो जाहिर है यहाँ से जाएंगे कहीं और ले जाएंगे, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह कि वो यहाँ से जो है ना ये काम ख़त्म हो जाएगा। 3 साल आपके पास इख्तियारात रहे, वावड़ा टाउन के पास बहुत सारे फंड्स हैं, आपके ख्याल में इन फंड्स का इस्तेमाल जो है वो ठीक हुआ है? जी बिल्कुल है जी। हम इनके बल्कि इससे पहले हम लोग 21 साल से यहाँ पे हमारा रजीम कंटिन्यूएशन चल रही है। हम जनाब इसके बिल्कुल इस्तेमाल बिल्कुल ठीक हुआ है। हमारे जो रहायशी मेंबरान हैं इनकी सहूलियात के लिए हुआ है। हमने अपनी बेस्ट एफर्ट की है। जिस तरह हम अपने बिज़नेस के लिए या अपने कामों के लिए एक बेहतरीन सोच रखते हैं, इंतज़ामी तौर पे उसको देखते हैं, हमने उससे बढ़ के यहाँ कोशिश की है, क्योंकि ये हमारे पास अमानत है। ये मेरा पैसा नहीं है, ये हमारे भाइयों का, हमारे दोस्तों का, हमारे मेंबरान का पैसा है। इसके लिए हम इसके अमानतदार हैं। हम सबसे पहले अल्लाह का जवाब दें जो हम समझते हैं जिसकी हमें पकड़ होगी, इसलिए हम इसको बहुत सोच समझ के बारीक बीनी से देख के इस्तेमाल करते हैं। और हम अपने भाइयों को, दोस्तों को, मेंबरान को जो हमारे यहाँ रहते हैं उनके भी इसी तरह जवाब दें। लिहाजा ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हम इसको पूरी कोशिश से जो है अदा करते हैं। आखिर पे दोबारा बता दें कि 25 मई को कौन जीत रहा है? इंशाल्लाह इत्तेहाद इत्तेमाद ग्रुप, हमारा ग्रुप इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करेगा इंशाल्लाह। नाजरीन, आपने देखा आज हमारे साथ जो हैं मियाँ साकिब गफूर साहब थे, जो कि मौजूदा प्रेसिडेंट हैं वावड़ा टाउन सोसाइटी के। इनका ताल्लुक इत्तेहाद इत्तेमाद ग्रुप के साथ है। नाजरीन, देखते हैं 25 मई को कौन जीता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।